चलिए, मजाक बना दिया है, रीटेक पे रीटेक, रीटेक पे रीटेक। हाँ, देखिए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या होता है हमारा, कि वो एक मतलब साइक्लिक फॉर्म बनेगा। साइक्लिक फॉर्म कहने का मतलब कि एक क्लोज फिगर बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। जैसे एक तो आएगा आपका सेचुरेटेड के फॉर्म में, सेचुरेटेड के फॉर्म में, और एक आता है अनसेचुरेटेड के फॉर्म में। और अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो साइक्लिक फॉर्म होता है उसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम सेचुरेटेड के लिए आपसे बात कर लेते हैं। देखिए अगर सेचुरेटेड के लिए तो CH अब मान लेते हैं यहां पे कि ये दो को बना लिया था CH2 और ये भी हो जाएगा आपका CH2। तो आप एक बात बताइए कि जब हम ऐसा बनाए हैं तो आप एक बात बताइए कि ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 के लिए हो गया। तो 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोप, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड से है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, N। लेकिन इससे पहले एक टर्म यूज करेंगे जिसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। बहुत सारा बच्चा सोच रहा है कि सर H2 क्यों लिखे हैं, तो H2 लिखने का कारण देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो आप यहां पे देखिए यहां हाइड्रोजन का एगो होगा 2 गो, क्योंकि ये 2 गो बॉन्ड बना चुका था तो 2 गो, ये का एगो 2 गो, ये का एगो 2 गो, इसीलिए ऐसा कहा गया है। तो इसका नाम क्या हो जाता है हमारा साइक्लोप्रोपेन। लेकिन अगर हम यही बात कर दे C, ठीक है, ऐसे, तो आप देखिए ये काय गो बनाएगा 2 गो, ये काय गो 2 गो, ये काय गो 2 गो, ये काय गो 2 गो। तो आप बताइए काय गो कार्बन है टोटल, 4 गो, और बॉन्डिंग कितने हैं, मतलब सिंगल बॉन्डेड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। लेकिन इसका नाम तो होगा ब्यूटेन, लेकिन इससे पहले क्या यूज करेंगे, साइक्लो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। ये हो गया हमारा साइक्लोब्यूटेन। बात समझ में आ रहा है। अगर हम ऐसे कह दें C, देखो ये देखिए ये 2 हो जाएगा, 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 और ये 2 हो जाएगा। तो आप देखिए सब में क्या ले लिए हैं, C। देखो यहां ध्यान से, तो आप देखिए कि ये C का फॉर्म हम ले रहे हैं, तो आप इसके लिए नाम करेंगे, इसका क्या हो जाएगा आप बताइए। तो ये हो जाएगा, कितना है, 6 गो है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। क्या होगा, हेक्सेन, और इसका टर्म साइक्लो लगाएंगे तो नाम क्या हो जाएगा इसका, साइक्लोहेक्सेन। तो ये याद रहेगा क्या, तो सेचुरेटेड फॉर्म के लिए ये सारा चीज हमें लिखा मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो आप साइक्लिक हाइड्रोकार्बन देखेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एरोमेटिक बोलते हैं। और इसका एरोमेटिक का फॉर्म हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसके एरोमेटिक के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, उनको बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इनके एरोमेटिक्स अगर आपको देखने हैं तो देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछ भी देता है, ठीक है। मतलब बोलता है कि हैविंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड, क्या होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अल्टरनेट डबल बॉन्ड में आपका कैसे, जैसे एगो कार्बन हो गया, यहां एगो कार्बन, यहां एगो कार्बन, यहां एगो कार्बन, यहां एगो कार्बन, यहां कार्बन और यहां कार्बन। तो मान लेते हैं कि यहां पे डबल बॉन्ड कर दिए, तो यहां सिंगल, तो यहां डबल, तो यहां सिंगल, तो यहां डबल। तो आप ऐसे देख रहे हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये पेयरिंग चल रहा है। यहां डबल हो गया तो यहां सिंगल हो गया, यहां डबल हो गया तो यहां सिंगल हो गया। तो आप देखिए ये कै गो बॉन्ड बना चुका है, 3 गो, तो और कै गो बनाएगा, एगो 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 और एगो। तो इसको हम लोग एक नाम बोलते हैं, इसका नाम होता है बेंजीन। क्या नाम होता है इसका, बेंजीन होता है। इसको लिखा कैसे जाता है, और बहुत जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा C। अब देखिए इसका डबल बॉन्ड, इसका सिंगल, ये डबल, ये डबल। तो आप देखिए ऐसे लिखेगा, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ऐसे भी आपको लमरा के लिखा हुआ मिलेगा। तो उस वक्त भी आप घबराएंगे नहीं। कहीं कहीं पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स लिख देता है, मतलब ऐसे दे देगा, ऐसे सिंपली खाली ऐसे बना करके 100 से षटकोण ऐसे बना के दे देगा, ऐसे
ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये भी आपका दे देगा। कहीं कहीं पे और ज्यादा तेज बनेगा ना, तो और ज्यादा तेज बनता है तो ऐसे लिखेगा, ऐसे बना के देगा, देखो ऐसे देगा और ऐसे भी बना देगा। तो आप देखिए कि इस तरीके से ये सब का नाम क्या होता है, बेंजीन। लेकिन देखिए तो बेंजीन है तो कार्बन का गो है 6 गो और हाइड्रोजन का गो है 6 गो। तो बेंजीन का जनरल फॉर्म क्या होता है, C6H6। क्या होता है हमारा, C6H6। तो हम लोगों ने देखा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में तो सेचुरेटेड वाला भी देख लिया, और आपने क्या चीज वाला देख लिया, अनसेचुरेटेड वाला। मेनली क्लास 10th तक में तो आपको यही देखना है, क्लास 12th में जाओगे तो आपको बहुत सारा चीज ये सब में आपको हाइब्रिडाइजेशंस वगैरह लगा करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि हम बोल क्या रहे हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा, मतलब जैसे जैसे बड़े होइएगा आपको पता चलेगा। तो उतना बड़े होने में अभी 2 साल का समय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद तो फिर थोड़ा सा और बड़े होइएगा तो भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों को जो पढ़ना है उसका नाम है आइसोमर। क्या है, आइसोमर। और दूसरा है होमोलोगस सीरीज। क्या है, होमोलोगस सीरीज। पहले हम आपको बता देते हैं होमोलोगस सीरीज। देखिए होमोलोगस सीरीज की अगर हम बात करेंगे, होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज कहने का मतलब क्या होता है, दो सक्सेसिव कंपाउंड विच इज डिफर बाय CH2। किससे डिफर हो, CH2 से डिफर हो। दो सक्सेसिव कंपाउंड विच इज डिफर बाय CH2 इज नोन एज व्हाट, होमोलोगस सीरीज। मतलब कि जो CH2 से डिफरेंस हो, दो सक्सेसिव कंपाउंड विच इज डिफर बाय CH2 इज नोन एज व्हाट, होमोलोगस सीरीज। जैसे CH2 ले रहे, आप इसको दूसरे फॉर्म में आप ये भी ले सकते हैं, जैसे कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक गुने 2 हो जाएगा। तो कितने डिफरेंस, कितने यू का हो, 14 यू का भी होगा तो भी आपका क्या कहलाएगा, होमोलोगस सीरीज कहलाएगा। अभी देखिए ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, हम आपको एक और चीज बताते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं CH4, C2H6, C3H मान लेते हैं 8, C4H10, C5H12, अगर हम ऐसे ले रहे हैं तो आपको ये कहीं ना कहीं अल्केन का पता चल रहा है क्या? तो आप बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, CH2 का है क्या? अच्छा बताइए तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, CH2 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, CH2 का। तो अब देख रहे सबके बीच का डिफरेंस कितने का है, CH2 का है। इसका मतलब ये हो गया कि सारा का सारा, ठीक है, बदला जमाना सारा का सारा, देखिए ये सारा का सारा जो होगा ये सब एक ही ग्रुप से होगा, मतलब कहीं ना कहीं अल्केन ग्रुप से है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम कोई दूसरा ले ले, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं C2H2, C3H4, C4H कितना ले ले, H6 ले लेते, तो आप बताइए ये कहीं ना कहीं अल्काइन ग्रुप का है। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, देख रहे सबके बीच का डिफरेंस क्या चीज का आता है, हमारा CH2 का आता है। तो कहने का मतलब यह है कि दो सक्सेसिव कंपाउंड विच इज डिफर बाय CH2 इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। जैसे अगर आप कोई एगो ग्रुप ही लगा लेते हैं, अगर आप ग्रुप लगाते हैं तो ग्रुप में जैसे अल्कोहल वाला बात कर लेते हैं, किसका, अल्कोहल वाला। तो अल्कोहल में बात करिएगा तो अगर हम बात कर लेते हैं ऐसे कि C2H5OH ले लिए, मतलब इथेनॉल ले लिए, और हम मान लेते हैं अब इथेनॉल के बाद प्रोपेनॉल ले लेते हैं, तो C3H7OH अगर हम ले लिए, तो इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए कितने का होगा। तो आप बताइए कै गो कार्बन है, यहां 3 गो यहां 2 गो, तो बचेगा कै गो, 1 गो। हाइड्रोजन यहां 7 गो यहां 5 गो, तो हाइड्रोजन बचेगा कै गो, 2 गो। और OH खत्म हो गया, क्या बताइए तो डिफरेंस क्या चीज का आ गया, CH2 का। तो बात समझ में आ रहा है कि दो सक्सेसिव कंपाउंड विच इज डिफर बाय CH2 इज नोन एज व्हाट, होमोलोगस सीरीज। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो इसको हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं सर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे आएगा नॉक नॉक घर पे होमोलोगस सीरीज है क्या, तो बोलेगा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपसे पूछेगा कि फाइंड द फोर्थ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन,
अल्केन का चौथा होमोलोगस सीरीज बताइए। तो आप सोचिएगा अल्केन का पहला होता है मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो चौथा कौन सा हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, बटेन नहीं रे, ब्यूटेन। ठीक है, C4H10, C4H10, बोलो नहीं आ रहा है समझ में? हाँ, तो अल्केन का चौथा होमोलोगस सीरीज क्या हो गया? हाँ, बटेन नहीं, ब्यूटेन। ठीक है, अच्छा एक और बात आप समझिए, अगर आपको बोल दे कि व्हाट इज द सेकेंड होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन, अल्काइन का सेकेंड होमोलोगस सीरीज, तो अपना दिमाग लगाइएगा और सोचिएगा कि कहीं ना कहीं मिथाइन होता है क्या? किससे शुरू होता है? ईथ से। तो पहला हो गया ईथ और दूसरा हो गया प्रोप, तो प्रोपाइन होगा। क्या होगा? प्रोपाइन। और लड़का गलती कर लेता, लिख देता इथाइन, और वहीं पे वहां कुटाइन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? C3H4। देखिए ये हो गया, बात समझ में आया? अगर आपको बोल दे कि फाइंड द थर्ड होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का तीसरा बताइए, तो पहला होता है मिथेनॉल, दूसरा होता है इथेनॉल, और तीसरा होगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। कैसे लिखाएगा? C3H7OH, यही हो गया प्रोपेनॉल। बात समझ में आया? तो तीसरा होमोलोगस सीरीज हो गया किसका? अल्कोहल का। अगर आपको बोलते फर्स्ट होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन, कीटोन का पहला होमोलोगस सीरीज बताइए, तो कीटोन शुरू क्या चीज से होता है? हाँ, प्रोप से शुरू होता है, क्योंकि कीटोन CO, इधर से भी CH3, इधर से भी CH3, तो मिनिमम कितना होना चाहिए? तो आप देखिए CH3 CO CH3, तो आप बताइए कि ये वाला जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या होगा? प्रोपेनोन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोने, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोन। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम लोगों ने जो बात किया होमोलोगस सीरीज के बारे में बात किया। क्या आपका होमोलोगस सीरीज समझ में आया है? अगर आपको बोलते व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सेकेंड होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड, कार्बोऑक्सिलिक एसिड के सेकेंड होमोलोगस सीरीज का कॉमन नेम बताइए। तो आपको कार्बोऑक्सिलिक में पहला का आपको पता है, कहीं ना कहीं मिथेनोइक एसिड, और दूसरा का क्या होता है? इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एसिटिक एसिड। तो उसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। सेकेंड होमोलोगस सीरीज देखिए CH3COOH। बात समझ में आया कि नहीं? वीक एसिड में आता है CH3COOH। तो ये हो गया। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, कोई डाउट है तो बोलिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया कि इस तरीके से बता दिया कि होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं। तो होमोलोगस सीरीज कहने का मतलब होता है दो सक्सेसिव कंपाउंड व्हिच इज डिफर बाय CH2 इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द फोर्थ होमोलोगस सीरीज ऑफ हम, व्हाट इज द थर्ड होमोलोगस सीरीज ऑफ तुम। ठीक है, व्हाट इज द सिक्स्थ होमोलोगस सीरीज ऑफ नोरा फतेही, कुछ भी, मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा करके पूछ देगा, तो उस वक्त आपको बताना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। सर वही तो नहीं है कि नहीं? देखिए, तो हम लोग जो बात कर रहे थे इस तरीके से होमोलोगस सीरीज हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो हम बात करें, समझ में आ रहा है? बताइए, सबको आया है कि नहीं आया है? पढ़ा हुआ चीज है ये, हालांकि रिवीजन जा रहा है तो मतलब ज्यादा क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, अब हम बात करेंगे आइसोमर के बारे में। आइसोमर में बच्चों को डाउट रह ही जाता है, तो लेकिन हम ना आज जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती सारा बताइए देते हैं एक के बारे में। ठीक है, कि डाउटे खत्म, नहीं होगा तो रटिए लीजिए। ठीक है, तो आप देखिए, कहने का मतलब आइसोमर, आइसोमर नहीं नन्या, आप जो सोच रहे हो वो वाला नहीं है कि आओ सो जाते हैं मर जाते हैं, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आइसोमर जो देखेंगे वो दूसरा है आइसोमर। ठीक है, क्या होगा? आइसोमर। ठीक है, देखिए आइसोमर में क्या होता है? हैविंग सेम, क्या बोलता है? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब कि जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और डिफरेंट डिफरेंट क्या हो? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर। जैसे अगर हम बोल दें कि C3H8 अगर कह दे C3H8, तो कार्बन का एगो है? 3 गो, तो CH3, CH2 और CH3। इतना तरीके से लिखा जा सकता है क्या? इसको घुमा के हम किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या? हाँ, तो नन्या बोली कि ये सर लिखा जा सकता है। कैसे? तो CH3 CH2 और ऐसे लिख दीजिए CH3,
हो गया, लिखा गया। तो नहीं, कोई समूह लिखिए, ये तो लॉन्गेस्ट चेन यही हुआ, देखिए तो लॉन्गेस्ट चेन यही हुआ। सब्स्टिट्यूशन लगा क्या? नहीं लगा। तो इसको तो सिंपल सा कुछ भी कर देंगे, ये प्रोपेन ही होगा। क्या होगा? प्रोपेन ही होगा। तो आप बताइए, हमारे कहने का मतलब कि ये C3H8 के को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? एक के तरीके से। क्या कितने तरीके से? एक के तरीके से। कितनों कुछ कर लीजिएगा, एक से ज्यादा तरीके से आप नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए इसके कितने आइसोमर होंगे? तो प्रोपेन के टोटल 1 आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं? कितने आइसोमर होते हैं? एक ही आइसोमर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये पहला है। अब दूसरा वाले का बात करते हैं। अगर आपका बोलता है C4H8 मतलब C4 और H10 अगर आपका बोला तो कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं? तो एक CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3। तो देखिए, एक तो ऐसे तरीके से लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका क्या होगा? CH3 CH CH3 और CH3 ऐसे लिखा जा सकता है। आप देखिए कि इसको जोड़िए, 1 2 3 4, तो कार्बन 4 और हाइड्रोजन देखिए 3 3 6 6 2 8 8 2 10, ऐसे हो गया। अच्छा, इसको देखिए जोड़ के देखिएगा तो 1 2 3 4, तो कार्बन 4 और हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 1 10। देखिए तो C4H10 को ही भी ऐसे ही लिखा गया है क्या? तो आप देखिए, दोनों तो अलग अलग तरीके से, मतलब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्म तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या है? अलग अलग है। तो आप बताइए कि ये जो हो जाएगा, इसका नाम 1 2 3, तो 2 पे क्या लगा है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा? प्रोपेन। बात समझ में आया? अब कुछ भी आप कर लीजिए इसको, अब इसका दूसरा IUPAC नेमिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या पता चला है कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर है? 2 आइसोमर है। कितने आइसोमर है? 2 आइसोमर है। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर है। बात समझ में आ रहा है? ब्यूटेन के कितने आइसोमर है? 2 आइसोमर है। अब देखिए कि ब्यूटेन के जब 2 आइसोमर है, तो अब अगला बात जो हम लोगों को कहता है वो देखिएगा, उसके लिए हम लोगों को क्या करना है? तीसरा नंबर की बात हम लोग करते हैं। ब्यूटेन के टोटल 2 आइसोमर्स हो चुके हैं हमारे, ठीक है। अब अगर आप दूसरा टर्म करते हैं, जैसे अगर आप मान लेते हैं C5H12 रहा और आपको कहा जाए कि इसके आइसोमर बताइए कि कितने होंगे, ठीक है। C5H12 के आइसोमर बताइए। तो C5H12 के आइसोमर तो आप एक ऐसे CH3 CH2 CH2 और CH3 ऐसे आप लिख पाए, 2 2 4, ये हो जाएगा CH2 और CH3। तो एक तो ऐसे नॉर्मल से आप लिख पाए हैं। दूसरा बात आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2, चाहे CH2 CH3 और यहां पे हम CH3 लगा सकते हैं। सोच के बताइए। तो एक बात बताइए, इसका 1 2 3 4, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा ये बताइए, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। अच्छा, आप और कितने तरीके से लगा सकते हैं? तो नन्या सेज की सर आप इसको उठा करके यहां पे लगा दीजिए, है कि नहीं? तो हम बात कर लेते, चलिए इसका बात कर लेते, CH3 CH2 और ये बोली है CH, यहां पे लगाइए और यहां CH3, तो यहां पे हम लगा दिए। तो जब हम यहां पे लगाएंगे बउआ जी, तो आप एक बात सोचिए, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो 2 पे क्या लगा है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बताइए, तो ऊपर वाला नाम सेम हो गया है क्या? तो इसका मतलब कि आप इसी को पलट के लिख दिए हैं, मतलब ये वाला होगा क्या? नहीं, आप इसको नहीं लिख सकते। और बताइए और कैसे लिख सकते हैं? तो इसने बोला कि सर CH3 C और CH3 और यहां पे भी आप लगा दीजिए CH3 और यहां पे भी लगा दीजिए CH3, तो आप ऐसे लिख दिए। तो अब इस केस में बताइए कि इसका ये तो अलग अलग ना हो गया, तो आप देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 और 3, तो आप देखिए 2 पे 2 को मिथाइल लगाए तो क्या हो जाएगा? 2 डाइमिथाइल और क्या हो जाएगा आपका? प्रोपेन। क्या होगा हमारा? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। तो ये हो गया हमारा 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये क्या हुआ है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसमें कितना भी आप ताकत लगा लीजिए, अब आप इससे ज्यादा के नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहां पे मिल रहा है पेंटेन। क्या? पेंटेन के कितने आइसोमर मिल रहे हैं?
3 आइसोमर मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 3 आइसोमर मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है? और यही वाला 100% कंफर्म हम सेट करके आए हैं, यही वाला आपसे पूछे हैं हम, ठीक है। सीबीएसई के एग्जाम में आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि हाउ मेनी आइसोमर ऑफ पेंटेन आर देयर, और उसका नाम आपको लिखने के लिए कहेगा 2 से 3 नंबर में। तो आप बताइए, नहीं लिख पाइएगा। लेकिन एक बात समझिए, ऐसे नोमेनक्लेचर नहीं करेंगे। आपको हम एक बात बताते हैं, ये देखिए तो नॉर्मल सा प्रोपेन बन रहा है क्या? ये बताइए, नॉर्मल सा प्रोपेन बन रहा है, तो इसीलिए इसको आप क्या लिखेगा? एन प्रोपेन। क्या लिखेगा? एन प्रोपेन, नॉर्मल सा प्रोपेन। बात समझ में आया? अच्छा, इसका बात बताइए कि यहां पे जो आपका नाम लिखिएगा, तो आप देखिए ये किसका आइसोमर है? ब्यूटेन का। तो आप लिखिएगा इसका आइसो ब्यूटेन। क्या लिखिएगा? आइसो ब्यूटेन। किसका? क्या लिखिएगा? आइसो ब्यूटेन। अच्छा, आप बताइए, ये बताइए नॉर्मल सा पेंटेन है क्या? तो इसको क्या लिखिएगा? एन पेंटेन। क्या लिखिएगा? एन पेंटेन। अब बताइए ये किसका आइसोमर है? पेंटेन का। तो इसका हो जाएगा क्या? उसको लिखिएगा आइसो पेंटेन। इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटेन। अब देखिए एक साथ दुद्दू को लगा हुआ रहेगा तो उसका फॉर्म होता है नियो। क्या चीज का होता है? नियो। तो इसको हम लोग बोलेंगे नियो पेंटेन। समझ में आ रहा है क्या? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो, मतलब इसको बोलेंगे आइसो, इसको बोलेंगे नियो। तो एन पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला आपसे 100% कंफर्म पूछ देता है कि आप बताइए कि इतने आइसोमर हो सकते हैं क्या, ठीक है। तो पेंटेन का अगर आइसोमर पूछेगा तो कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो पेंटेन के आइसोमर्स की अगर हम बात करेंगे तो हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर ऑफ पेंटेन? 3 है। कितने हैं? 3 है। चले आगे बढ़े हम लोग मार्कर। तो देखिए, अब देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं। मिटा देना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए आइसोपेंटेन क्या होता है? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड द नियोपेंटेन। तो पेंटेन के कितने आइसोमर है? 3। ब्यूटेन के कितने आइसोमर है? 2। उसके बाद प्रोपेन के कितने आइसोमर है? 1। तो 1, 2 और 3। अब हम बात करेंगे हेक्सेन के कितने आइसोमर है। हेक्सेन अगर बहुत कोशिश करेगा ना, बहुत कूथेगा, पूरा जोर लगाएगा अंदर से, तो हेक्सेन तक पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। पूरा अंदर से पूरा जोर लगाएगा, मतलब कि समझ रहे हैं ना आप? हाँ, मतलब कि पूरा पानी पी के जाएगा तैयो। देखिए, हाँ, गर्म पानी। देखना, लाइक अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो देखिए हम आपको अब बताते हैं। अब नहीं लग रहा है इतना देर पढ़ने के बाद, मतलब ये दोबारा पढ़ने के बाद आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है कि बहुत जोर से आ गया है सर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है? लग रहा है कि नहीं कि बहुत जोर से आया कार्बन कंपाउंड? बस अब खाली क्या करना है, एग्जाम में जाना है, कर देना है लिख देना, मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। देखिए तो केमिस्ट्री पढ़ना ऐसा है कि इतना जोर से आए कि एग्जाम में जाए और कर दे, मतलब अति लिख दे क्वेश्चन। देखिए खुद के अच्छे। देखो आगे हम बढ़ रहे हैं। अब अगली बात जो हम लोग करेंगे, अब अगली, देखिए आई एम नॉट सेइंग अब अगली, हम अब अगली बोल रहे हैं। तो अब अगली बात में क्या कहती है? बहुत कूथेगा तो हेक्सेन का पूछेगा। क्या चीज का? हेक्सेन का। बताते हैं C6H14, C6H14 इसका क्या होगा वो देखना है हम लोगों को। तो आप देखिए एगो CH2 CH2 और CH3, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आया? तो आप बताइए ये नॉर्मल सा हेक्सेन है क्या? ठीक है। अब देखिए और इसके लिए और क्या लिखे जा सकते हैं, बड़ा ए राजा ध्यान से देखिए हो। तो इसको कैसे कर सकते हैं? एगो CH3 CH2 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे। अब देखो तो 1 2 3 4 5 को होगा, एगो यहां पे लग गया। बताइए तो ये हो गया 6 को। तो आप देखिए ये 6 देखो ना, यहां ध्यान से देखना। तो ये कहने का मतलब 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रहा है? तो 2 पे क्या लगा है हमारा? 2 मिठाई,
दो ना, 2 मिथाइल और क्या हो जाएगा आपका पेंटेन। तो ये हो गया हमारा 2 मिथाइल पेंटेन। अच्छा और कैसे लिखा जा सकता है बताओ? तो CH3 CH2 CH CH2 और CH3, क्योंकि ये बीच में लगा देंगे। तो आप बताओ कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, गिन के देखे क्या अंग्रेजी में कहीं ज्यादा हो जाए। हाँ 1 2 3 4 5, बाप रे ना, ठीक है। तो आप देखिए क्या बोल रहे हैं नाते, तो देखिए 3 पे क्या लगा है? अरे बोलो ना। हाँ मिथाइल लगा है, इथाइल बोल रहे हैं बाबू, लिख लेते हैं तुम्हारे। हाँ कितना? 3 पे क्या लगा है? मिथाइल। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल और क्या हो जाएगा? पेंटेन। इसका नाम क्या हो चुका है हमारा? 3 मिथाइल पेंटेन। अच्छा और बात देखो ए बुआ, क्या मतलब ऐसे करेगा दूसरों का साफ करता रह जाएगा। देख यहाँ नहीं, वो पैर साफ कर रहा है उसका पैर, वो देखिए आगे हम बढ़े। ये 3 हो गया, चौथा देखिए। अच्छा अब दुद्दू को लगा सकते हैं। अरे बोल ना, देखो ऐसे CH3 CH2 CH3। अब देखिए यहां पे CH3 और यहां पे CH3। अब बताओ तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी हम लिख दिए। अब बेटा हो ये बताइए कि यहां पे तो कुत्ता सब बताता भी नहीं है, यहाँ H लिख दिए तो हाँ ठीक है, मास्टर साहब लिख दिए ठीक है। हाँ ऐसे कोई जरूरी है कि हम हर बार सही हो? तो अब बताइए 1 2 3 4, बताओ क्या होगा इसका नोमेनक्लेचर बताओ तो? 2 2 डाई गे, हाँ मिठाई दे, डाई मिथाइल। ठीक है ये हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल, जल्दी लाओ। और ये क्या हो जाएगा? काजू कतली लाना भाई। ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। समझ में आ रहा है? ठीक है क्या हो जाएगा? 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा एक और देखो, और देखेंगे ध्यान से देखिए। तो और कैसे लिखा जा सकता है बड़ा ध्यान से देखना। तो CH3 CH CH3 CH CH3 और CH3 ऐसे लिख सकते हैं क्या? अब देखिए इसको और कैसे लिखा जा सकता है? डिग 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 डिग। अब बताओ तो तनननननी पिज्जा यानी 3 4। ये बताइए तो 2 पे क्या लगा है? 3 पे क्या लगा है? तो 2 3 डाई गे मिठाई दे। ठीक है क्या हो जाएगा? 2 3 डाई गे मिठाई दे, कितना? ब्यूटेन। बात समझ में आ रहा है? और बताइए, और बताइए, और हो सकता है क्या? हाँ तो ये नन्या से इसकी सर इसको शिफ्ट कीजिए तो इस पे, तो बात तो सेम ही ना हो जाएगा। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो हमारे कहने का मतलब? इससे ज्यादा आप कर सकते हैं क्या? तो 1 2 3 4 और 5, तो कितने आइसोमर? तो आप देखिए हेक्सेन के 5 आइसोमर। ले तेरी क्या 3 साल मॉस्को पैसा बर्बाद। समझ में आया कि नहीं आया? तो हेक्सेन के तो बहुत कूथेगा, पूरा जोर लगाएगा तो हेक्सेन तक पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। समझ में आया है? तो आइसोमर कैसे डिफाइन होते हैं? जिनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे पूछिए व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर, तो क्या करेंगे? लिखेंगे कि दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज नोन एज व्हाट? आइसोमर। अब देखना भैया, देखिएगा बड़ा ध्यान से देखिएगा ये बुआ। तो समझ में आया है इतना? तो हम लोगों ने आइसोमर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया? बोलना भाई, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर लिया, एरोमेटिक कंपाउंड कंप्लीट कर लिया। तो अब कंप्लाइन बोल रही है कि कंप्लाइन मुंह से निकल रहा है, वही बचपन में खा लिए होते तो इतने को नहीं रहते हैं थोड़ा से आने रहते हैं। देखिए कोई बात नहीं है। क्या बोल रही है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब अगला जो हम लोग बात करेंगे वो होगा किसके बारे में? हाइड्रोजिनेशंस के बारे में।
ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो ये चीज करने से पहले इसको क्या किया जाए, यहीं पर रोक दिया जाए, उसके बाद अगले पार्ट में हम लोग करेंगे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।